जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं वो कमाई का स्रोत है। प्राइवेट चार्जिंग और हब के नाम पे लूट खसोट हुआ है, जिसमें बिजली की चोरी होती है, सरकारी राजस्व की भी चोरी होती है। इस बिजली विभाग एमडी साहब है, मैं लिखित शिकायत दूंगा। जब ये प्रवीण काशी जी ये जो नेता बनते हैं ये आम आदमी पार्टी के एजेंट हैं। बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसको पूरी तरीके से ये लोग बदनाम करने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में अवैध ई रिक्शा संचालन को लेकर मचे बवाल पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी। ईश्वर जी, पुलिस कमिश्नर ने क्यूआर कोड जारी कर दिया है बनारस के थाना क्षेत्रों के लिए, तो हम ये जानना चाहते हैं क्यूआर कोड सभी ई रिक्शा पर लागू हो गया कि नहीं लगा है। नमस्कार, मैं ईश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन का जिला अध्यक्ष। देखिए, क्यूआर कोड जो रिक्शा चालक हैं वो जो बाहर अगर के रहने वाले उन्होंने लगा लिया है, कुछ लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं, मगर जो चालक है, जो लोकल चालक है वो खुश भी हैं कि हमारा कम से कम हम उस क्षेत्र में चलेंगे, हमारी रोजी रोटी अच्छी चलेगी, और जो बाहर के टोटो वाले चले आते हैं वो नहीं आएंगे। मेन मुद्दा पता है इसमें क्या है? इसमें कैंट से लेकर के जो बनारस टूरिस्ट वाले को घुमाते थे, जो गांगुली करते थे, उनकी रोजी रोटी मर रही है। और जो धरने में बैठे वही लोग हैं जो जिनकी रोजी रोटी मंग रही, जो गांगुली कमाते थे, सब चीज पे कमीशन लेते थे, वही लोग हैं। और मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे टोटो चालक नहीं हैं जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, बल्कि बाहर के आने वाले यात्रियों के साथ ये लोग मतलब दलाली का कारोबार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये सत्य है। उसमें कोई भी चालक उसमें ऐसा नहीं है, वो करते थे, इसीलिए वो बौखलियाए हुए हैं। मेन मुद्दा ये इसीलिए वो बौखलियाए हुए हैं कि हम लोग की रोजी रोटी मर जाएगी। और आप कहते हैं कि हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं। अरे गरीब है तो एक सिस्टम बन रहा है आपका, अच्छी तरीके से सिस्टम बन रहा है, उसको सुचारू रूप से आप चलाइए, तब ना कोई कहेगा कि हाँ आप अच्छे सिस्टम से चला रहे हैं और अच्छी तरीके से मान रहे हैं, यहाँ के प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, इतना अच्छा रूट दिया गया है। हम लोग का भी ऑटो रिक्शा का मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोग का भी रूट बंधा हुआ है, मगर उस पर जो परमिट के शर्तों का उल्लंघन करता है उसके ऊपर भी उचित कानूनी कार्रवाई होती है। ईश्वर जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है और सरकार की ये कोशिश है, ये मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश रहे। तो ये ई रिक्शा संचालन या ऑटो टोटो संचालन में क्या भ्रष्टाचार कहीं व्याप्त है? अगर भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं होता तो टोटो वाले का रूट नहीं बनता। टोटो वाले का रूट अगर बन रहा है तो यहाँ के सीपी सर को धन्यवाद करना चाहेंगे। बनारस के सीपी सर जो इस समय आए हैं, मोहित अग्रवाल जी, जो कैंट स्टेशन पे बराबर गश्त पर आते हैं और पैदल गश्त करते हैं। ऑटो हो चाहे टोटो हो, उन्हीं की देन है। अगर वो बनारस में कहीं भी जाम लगता है तो वहां रूट डाइवर्जन करना और यातायात विभाग को सख्ती के तरीके से काम करना। और अभी हम लोग की ऑटो भी, उन्हीं का आदेश था कि ऑटो भी सीज हो, और जितनी भी जो पुलिस प्रशासन थी, जो भी थानेवार लोग थे, और जो यातायात विभाग में करप्ट जो हो रहा था लोगो लगा करके, सब बंद। कैसा लोगो? बहुत सारे लोगो लगा के लोग चल रहे थे, जो भ्रष्टाचार की नींव थी। आज उन्हीं की देन है कि लोग सब हट चुका है, सब खत्म हो चुका है, और सब खुशी खुशी ऑटो चालक कमा भी रहे हैं। ईश्वर जी, जो ई रिक्शा का चार्जिंग होता है, इसके चार्जिंग सेंटर में कहां भ्रष्टाचार व्याप्त है? देखिए, चार्जिंग की अगर बात किया जाए, ई रिक्शा चार्जिंग के जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं उनको कमर्शियल लाइट से चार्जिंग करना चाहिए, ना कि प्राइवेट घरेलू पे, क्योंकि वो कमर्शियल में आते हैं, उनको वो कमाई का स्रोत है किसी भी तरीके का। और ये लोग जो क्या करते हैं, मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपके हो गए चौका घाट पानी टंकी के पास 3-4 चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं, उसमें सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां होती लगती हैं। सिटी स्टेशन के ठीक सामने लगती हैं, डीएलडब्ल्यू लगती हैं, मड़वाड़ी लगती हैं, मोड़िला लगती हैं, चांदपुर चौराहे के पास लगती हैं। बहुत तमाम ऐसी जगह है जो प्राइवेट चार्जिंग और हब के नाम पे लूट खसोट हुआ है, जिसमें बिजली की चोरी होती है, सरकारी राजस्व की भी चोरी होती है। इस चोरी में शामिल कौन है? इस चोरी में जो पार्किंग लगवाता है, जो गाड़ी करवाता है, और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो लोग शामिल हैं। वो अपना महीना बांधे होंगे तब ना हो रहा है। ईश्वर जी, तो आपका ये कहना है कि
पुलिस के वो जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं बिजली विभाग के लोग भी अवैध चार्जिंग सेंटर में शामिल है। तो आप नेतागिरी किस बात की कर रहे हैं? अगर ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप खुद को कहते हैं कि आप योगी सरकार के समर्थक है, तो इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं और उनको देखते हैं तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होता है और हम लोग भी सोचते हैं कुछ किया जाए और उनसे बात किया जाए, उनको अपनी बात बताई जाए। नहीं तो अगर हम लोग किसी और की बात को रखते हैं तो फिर यही यातायात विभाग वाले हम ही लोग की गाड़ी को उठा के लगते हैं सीज करने, क्योंकि मैं ऑटो मालिक हूं, ऑटो चलाता भी हूं, मेरे यूनियन के पदाधिकारियों गाड़ी सीज होने लगती है, फिर हम लोग मैंने डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है हम लोग के संग? चालान कटेगा, 20-20 हजार का चालान कटना चालू हो जाएगा, गाड़ी सीज होना चालू हो जाएगी। तो ये सबको देखते हुए अब कोई अच्छे अधिकारी आए हैं, सीपी सर मोहित अग्रवाल जी आए हैं, हम लोग का भी हौसला बुलंद हो रहा है और हम लोग भी अब उचित कानूनी कार्रवाई करने और अब हम लोग भी अपनी बात लिखित तौर पर अधिकारी को देने का काम अब करेंगे। बिजली विभाग की जो चोरी हो रही है, भिखारीपुर में जो एमडी साहब है बिजली विभाग के, उनको मैं लिखित शिकायत दूंगा और उस पे भी छापा मरवाऊंगा और जहां जहां जिस थाने पे हो रहा है उस थाने पे मैं खुद जाऊंगा और वहां पर जाकर सीपी सर को भी मैं यह ज्ञापन दूंगा। और जो लोग धरने पे बैठे हैं और जो वो उस तरीके से अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनके भी खिलाफ हम लोग भी सीपी सर को ज्ञापन जल्द ही देंगे। ईश्वर जी, जो ई रिक्शा वालों की लड़ाई है, एक प्रवीण काशी जो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आपको कई बार उनके खिलाफ आपका बयान आ रहा है, तो ये तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? इनका विरोध इसलिए कर रहे, प्रवीण काशी जी का पहली हमारी मुलाकात जब हुई थी तो उसमें हमने इनसे पूछा कि आपका स्वार्थ क्या है, आप क्यों आए हैं? तो लगा कि ये कुछ करने आए हैं, मगर जब इनसे 2-3 बार हमारी बातचीत हुई और हमने उनसे अच्छी तरीके से बातचीत किया, बहुत सारी बात हुई, तो पहले तो ये जो ठेका उका चल रहा था उसके खिलाफ फिर ठेका भी लेने की कोशिश की है, ये ठेकेदार को भी बैठाए। मेरे पास ठोस प्रमाण है, मैं मौखिक बात नहीं करता, मेरे पास ठोस प्रमाण है, मैं तब बात करता हूं। दूसरी बात कि जब ये प्रवीण काशी जी को यूनियन बनने की बात थी तो बोले मेरा यूनियन बन चुका है, कोई भी इनका यूनियन अभी तक नहीं बना है। अगर यूनियन बना है तो उसका कागज आप लोगों को, जितने भी मीडिया भारत का चौथा स्तंभ, उनको कागज दिखा दे कि मेरा यूनियन ट्रेड यूनियन है। कोई भी ऐसा कागज वगज नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा, जब प्रवीण काशी जी से बातचीत हुई तो इनका एक ऑफिस है जिसका किराया लमसम 8-9 हजार 10 हजार गिरता है। 3 लोग इनके संग रहते, उनका पूरा खाने पीने का खर्चा गिरता है। एक टोटो है जिसका किस्त भरा जाता है। ये बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसको पूरी तरीके से ये लोग बदनाम करने आए हैं। नहीं तो इसके पहले कहां थे? टोटो वाले की समस्या विगत कई वर्षों से चली आ रही है, चालान कट रहा था, बहुत सारी समस्या, तो ये कहां थे? आज मोटे मोटा 3 महीने से ये आ गए हैं। ये जो नेता बनते हैं ये आम आदमी पार्टी के एजेंट हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि इनका जो फंडिंग आता है, ये एक कप चाय भी पीते हैं तो क्यूआर कोड भेजते हैं, वहां से पैसा चला आता है। ये पैसा आम आदमी पार्टी के एजेंट है, वहां से इनको फंडिंग आता है। और बनारस में मोदी और योगी जी की छवि पूरी तरीके से, जो आने वाला चुनाव है उसको ये भ्रमित कर रहे हैं। ये जो आए हैं ये डंडे के बल पर पे अपना काम करवा रहे हैं, जो हड़ताल करवाए थे, और ये पूरी तरीके से 2027 के चुनाव को एकदम नाश करने चले आए हैं। और मैं ईश्वर सिंह इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर कुछ हुआ तो, क्योंकि ये पूरी तरीके से भाजपा पार्टी को गिराने आए हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्योंकि भाजपा पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, ऑटो वाले को हित की बात करती है, टोटो चालक के हित की बात करती है, सभी चालकों के हित की बात करती है। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले ही जो एक संस्था थी वहां पर एक आदमी पकड़ा जाता है। ये ऐसी सरकार है कि कोई भी इस पार्टी में घूस और पैसे लेते तो कोई आला अधिकारी दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा तो जेल के अंदर दिखाई देगा। तो ये रहे ईश्वर सिंह जी, जो ई रिक्शा और ऑटो की समस्याएं क्या है उस पर भी इन्होंने विस्तार से बताया। कहां कितना भ्रष्टाचार है उस पर भी इन्होंने खुलकर बात किया है। और सबसे बड़ा जो खुलासा इन्होंने किया है कि एक ई रिक्शा चालकों के लिए जो नेता बनारस में उनको भ्रमित कर रहा है, उनके आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश किया है, उसका भी इन्होंने पर्दाफाश किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ये अस्थिर करने आए हैं महोदय। और इसी के खिलाफ ईश्वर सिंह पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं
और योगी और मोदी के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि अगर इस तरह से शहर की फिजा को कोई बिगाड़ेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इसी तरीके से गरीबों, टोटो और ऑटो चालकों की आवाज बुलंद करे। धन्यवाद साथियों। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।